आप सबका आपके YouTube चैनल साइंस संग्राम में। तो आज वेलकम है आप सबका आपके YouTube चैनल साइंस संग्राम में। क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। हाँ, टाइम हो गया सर, आ गए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं बता दूं कि आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में हम बताएंगे आपको जो क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। जो सब्जेक्टिव है उस सब्जेक्टिव का हम लोग समझते हैं कि आप वैसे भी आप पढ़े भी होंगे। आज मैं आपको समझाऊंगा, कंसेप्ट के साथ आपको आंसर दूंगा, आप समझिएगा और रिवीजन करिएगा, ठीक है ना। रिवीजन करोगे तो बेहतर होगा और लेवल आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। फटाफट से आप सबको याद जाओ। देखिए, सबसे पहले आप निकाल लेंगे, आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए 2020 का जो पेपर है, निकाल लिए वो सब, ले करके बैठो। 2020 वाला 2020 एग्जाम का जो पेपर है पहले उसको देखा जाएगा आज, 2020 वाला, ठीक है ना। नहीं दिखाई दे रहा ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2020। अब तो दिखाई दे रहा है ना। 2020 का पेपर हम केमिस्ट्री का देखने वाले हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव आप निकालिए, उसमें से सब्जेक्टिव निकालिएंगे फटाफट से। सब्जेक्टिव निकाल लो सबको ही। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेथिल आयोडाइड से एथेन कैसे बनेगा। मेथिल आयोडाइड से एथेन कैसे बनाना है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेथिल आयोडाइड का फॉर्मूला, मेथिल आयोडाइड मतलब CH3I। CH3I से हमें क्या बनाना है, एथेन बनाना है। क्वेश्चन है एथेन बनाना है। एथेन का मतलब C2H6, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एथेन है C2H6, हमें CH3I को C2H6 में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। CH3I को C2H6 में कन्वर्ट कर देना है। चलिए, तो क्या करेंगे। सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि इसमें कार्बन 1 था तो 1 से कितना हो गया है 2, H3 है तो फिर यहाँ पे कितना हो गया है 6। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन कितना है 2 है, मतलब कि 2 टाइम्स डबल हो रहा है इसका। हाइड्रोजन 3 था तो 3 से क्या हो रहा है 6 हो रहा है। तो इस टाइप का रिएक्शन आपको पता है, वुड्स रिएक्शन आप पढ़े होंगे। वुड्स रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता था, एल्काइल हैलाइड लेते थे CH3I और इसको डबल कर देते थे। क्या कर देते थे, डबल। जो भी यहाँ पे होता है एल्काइल हैलाइड के, हम 2 मॉलिक्यूल्स को लेते हैं। कितने लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 अणु को लेंगे। अब देखिए ये भैया I माइनस वाला होता है और इसको भगाने के लिए प्लस चाहिए। माइनस को अगर भगा देना है, गायब करवा देना है, तो क्या चाहिए, प्लस। और आपको पता है वुड्स रिएक्शन में 2 Na चाहिए था, सोडियम का, सोडियम। और सोडियम कहता है कि भैया हम 2 आदमी हैं, हम 2 आदमी हैं और हम 2 आदमियों को 2 औरतों की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सा लॉजिक वे में आप थोड़ा सा फनी होकर के समझोगे तो ये ज्यादा टाइम तक आपके माइंड में स्टोर रहेगा, ठीक है ना। तो 2 Na को 2 माइनस चाहिए और दोनों माइनस लेकर के ये फरार होने वाला है। लेकिन कब होगा, ये बोलता है जब हमको ड्राई ईथर दोगे, ड्राई ईथर जब दोगे तब मैं भागने वाला हूं। यानी कि जब तक हम ड्राई ईथर नहीं देंगे, शुष्क ईथर कहते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम जो है इन दोनों आयोडीन को लेकर के फरार हो गया। तो बचा क्या, C, 1 और 1 कितना लिखेंगे यहाँ पर 2, H3 3 6 हो गया ना। और साइड में आपका जो ये भागने वाला है, फरार हुआ है 2 Na और 2 I मिल करके 2 NaI, 2 NaI बन गया। तो हमें यही बनाना था C2H6। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। यानी कि CH3I प्लस में 2 Na, ये वुड्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। चलिए, क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक समझ लीजिए। 2020 का पेपर है 2020 वाला, कोई भी क्वेश्चन हो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या होता है जब, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और इसका सेकेंड आप बनाइएगा, ठीक है ना। अब चलिए इसको हटाते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड। अभिक्रिया भी देना है। PCl5 का मतलब हो जाता है आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद ये ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है और ये गैस देने लगता है बेचारा। PCl5 जैसे ही टूटता है तो ये गैस निकालता है। कौन सा गैस, Cl2, क्लोरीन गैस। अब बताइए जब Cl2 इसमें से निकल गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ तो। यहाँ पे क्या लिखोगे, PCl3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, PCl3। तो हम कहेंगे कि जब हम फास्फोरस पेंट, लैंग्वेज अपने से लिखना है,
खुद का लैंग्वेज, आप जिस लैंग्वेज को समझ रहे हो उसको ही आपको लिख देना है, ठीक है ना। जिसमें आप समझ रहे हैं वैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एक और एक दो था ना, तो 2CH3I लिख सकते थे, प्लस में 2Na लिख सकते थे। और वो आपका मैकेनिज्म तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि 2Na 2I को लेकर के फरार हुआ तो ये दो वाला बचा, तो C2H6 प्लस में 2Na। लिखने का अपना अलग अलग ये है। आप CH3I प्लस में 2Na और एक CH3I इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। PCl5 को जब हम गर्म करते हैं तो ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में क्या हो जाता है, टूट जाता है, अपघटित होकर के। PCl5 को जब हम गर्म करते हैं तो PCl5 अपघटित होकर के डिकम्पोज होकर के PCl3 बनाता है और साथ ही साथ क्या बनाता है, Cl2। समझ में आया ना। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क बनाइएगा। मैं कन्वर्जन में आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं। देखिए मैंने दिया C2H4 से C4H10 बनाना है। होमवर्क है, नोट कर लीजिएगा इसको बनाना है, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बनाइएगा। C2H4 को C4H10 में बदलना है, C2H4 को C4H10 में बदलना है। पहले इसका हाइड्रोजनीकरण कर लीजिएगा, हाइड्रोजनीकरण करने के बाद हैलोजनीकरण कर लीजिएगा, फिर वुड्स अभिक्रिया लगा दीजिएगा, ये बन जाएगा। समझ में आ गया ना। टुमारो हिंदी का एग्जाम है तो हिंदी वाला हो जाएगा, शाम को 9:30 बजे से करवा देंगे हिंदी का, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। अब चलिए, तो ये वाला हो जाएगा। दूसरा ना कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो PCl3 में टूट अपघटित होकर के ये PCl3 बनाता है और साथ ही साथ क्लोरीन गैस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक क्यों होता है। एल्कोहल का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, तो हम इसका क्या जवाब देंगे, क्यों। आपको पता है कि कोई भी एक्वस सॉल्यूशन, कोई भी जलीय विलयन यानी कि एक्वस सॉल्यूशन, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन कब वो विद्युत का सुचालक होगा, कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जब उसके पास आयन होगा तब। आयन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, आयन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। सिंपल सा चीज है कि जो भी जलीय विलयन के पास आयन होगा भैया वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और नहीं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो आपको पता है, देखिए HCl का जलीय विलयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बिकॉज कि इस जलीय विलयन में हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, आयनित हो जाता है, टूट जाता है, H+Cl- में आयन होते हैं इसके अंदर। लेकिन वही अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, ग्लूकोज की बात करूं, चीनी की बात करूं, तो इसके जो जलीय विलयन होते हैं वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है। बिकॉज हमने अगर अल्कोहल को पानी में डाला, अल्कोहल को वाटर में डाला, तो अल्कोहल कोई आयन ही नहीं बनाएगा। तो जब तक आयन नहीं बनेगा तब तक वो विद्युत का सुचालक होगा। यस और नो बताइए, तो जल्दी से बताइए, यस और नो। आयन नहीं होगा तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, फटाफट से भाई। जब तक आयन नहीं होगा तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिंस, विकास, चंद्रदेव, अभिषेक, मुस्कान, नेहा और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, थैंक यू सो मच। नो, कभी नहीं करेगा साथियों, याद रखिएगा। आयन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। अगर कोई सॉलिड मटेरियल हो, कोई ठोस पदार्थ हो, तो ठोस पदार्थ जैसे मैं बोलूं कि लोहा, तो लोहा विद्युत का सुचालक क्यों होता है, बिकॉज इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ग्लूकोज का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होगा, बताइए, ग्लूकोज का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं, बताइए। नो, वेरी गुड, नहीं, कभी नहीं कर सकता है, बिकॉज उसके पास भी कोई आयन नहीं होता है। तो हम लिखेंगे कोई आंसर में कि एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है, क्योंकि एल्कोहल के जलीय विलयन के पास कोई आयन नहीं होता है। आयन की अनुपस्थिति के कारण यह विद्युत का सुचालक नहीं होता है। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है, एल्कोहल और फिनॉल में अंतर। अच्छा, एल्कोहल और फिनॉल में अगर हम अंतर की बात करते हैं, ध्यान रखना, एल्कोहल और फिनॉल, देखिए एल्कोहल का मतलब जनरली RCH2OH होता है या सिंपल ROH भी होता है। वही बात है, ROH ही लिखते हैं, ROH, ठीक है। और फिनॉल की अगर मैं बात करूं तो फिनॉल का मतलब बेंजीन रिंग के साथ OH लगा है। ये है हमारा एल्कोहल और ये है हमारा फिनॉल, ठीक है।
तो हमें इसमें अंतर लिखना है, और ये 2 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं, तो कम से कम 2 से 3 अंतर तो आपको लिखना पड़ेगा ना। कि एल्कोहल, देखिए सबसे पहला चीज कि ये एलिफैटिक वाला फॉर्म पकड़ेगा और ये एरोमेटिक है। बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई भी ग्रुप हो, समूह हो, फंक्शनल ग्रुप हो, कुछ भी